बहुत दुख होता है जब एक बंदे ने ना एक अपनी मेहनत से पेज ग्रो किया हो या पेज को बाय किया हो किसी से और वो पेज आपका हैक हो जाए। जी हाँ, इस दर्द को मैं फील कर चुका हूँ। मेरे साथ ये प्रोसेस हो चुका है, मेरे खुद के पेजेस हैक हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो रिकवर कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने पेजेस को सिक्योर कैसे रखना है, बीएम कैसे बनाना है और उसके अंदर आपने पेजेस को ट्रांसफर कैसे करना है, जिसके बाद चाहे आपकी आईडी हैक हो जाए या आपके पेज पे कोई और एडमिन बन जाए तो वो आपको पेज से रिमूव ना कर सके। आप तभी उस एडमिन की एक्सेस लॉस करें जब आप अपनी मर्जी से करें। तो बहुत सारा ऐसे बंदे जो कि किसी से पेज लेते हैं या किसी को पेज देते हैं, तो वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब वो किसी को पेज चेक करने के लिए देते हैं तो वो अगला बंदा उसको रिमूव कर देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सिक्योर मेथड बताने वाला हूं, जिसको यूज करते हुए आप एक सिक्योर बीएम बना सकेंगे और उसके अंदर अपने पेजेस रख के आप इजीली अपने पेजेस को हैक होने से बचा सकेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है, चैनल पे नया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, फेसबुक बिजनेस मैनेजर का फायदा क्या होता है और इसको कैसे यूज करना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब ये होता क्या है, इसके मतलब क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पेजेस को, चाहे वो इंस्टाग्राम के पेजेस है चाहे वो फेसबुक पे पेजेस है, उनको मैनेज करने के लिए, उनकी फुल एक्सेस लेने के लिए यूज होता है और उसके थ्रू आप किसी भी एडमिन को रिमूव कर सकते हैं। मीन्स है कि अगर आपका पेज फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर है तो आप किसी भी पेज को रिमूव कर सकते हैं, उसके एडमिन को रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स भी सुन ले। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि अगर आपके पास एक फेसबुक आईडी है और उसके अंदर एक बिजनेस मैनेजर आपने बनाया हुआ है और वो आईडी आपकी डिसेबल हो जाती है, तो आप अगर बिजनेस मैनेजर आपके पास है ना, जिस जीमेल पे आपने बनाया है, उसके थ्रू आप अपने पेजेस रिकवर कर सकते हो। आईडी चाहे रिकवर हो या ना हो, लेकिन आप अपने पेजेस रिकवर कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप किसी पेज पे एडमिन हो और दूसरा बंदा भी उस पेज पे एडमिन है, तो वो आपको एडमिन से तो रिमूव कर सकता है, लेकिन बिजनेस मैनेजर के अंदर से आपको रिमूव नहीं कर सकता। आप इजीली उसकी एक्सेस वापस ले सकते हैं। एक और इसका बेनिफिट ये है कि आपके पेजेस कोई भी हैक नहीं कर सकता। बेशक आपकी आईडी हैक हो जाए, लेकिन आपके पेजेस को कुछ भी नहीं होगा। आप इजीली उनको मतलब रिकवर कर सकते हो। उससे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही आसान है और आप एक क्लिक पे कोई भी पेज ऐड कर सकते हो और किसी भी पेज को इससे निकाल सकते हो। मतलब आप एडमिन नहीं भी हैं तो तब भी आप उसकी फुल एक्सेस हासिल कर सकते हो। तो बहुत ही कूल से इसके बेनिफिट्स है। बहुत सारे बंदों को यही मसला आता है, जब वो चीजें सेल परचेज करते हैं, पेजेस किसी से लेते हैं, तो वो अगला बंदा उसको रिमूव कर देता है और उसको पेमेंट भी ट्रांसफर नहीं करता। तो अगर उसने बिजनेस मैनेजर बनाया होगा और उसके अंदर अपने पेजेस रखे होंगे, तो तब उसके लिए बहुत ही इजी काम होगा, बहुत ही आसान काम होगा कि वो अपना काम इजीली कर सके। अब इसको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसके बेनिफिट है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन ये है कि अगर आपको नहीं पता या आप इसको क्रिएट करके छोड़ देते हैं, तो तब भी इसके अंदर थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ी सी सेटिंग है जो कि आपने कर लेनी है। तो इसको बनाना कैसे है ये आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही 2 से 3 स्टेप है जो कि आपने फॉलो करने हैं। 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आपने वो यूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप बिजनेस मैनेजर बना लेते हैं, तो आपने फेसबुक पेजेस को मैनेज कैसे करना है उसके अंदर, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। अब बहुत सारे बंदे बना लेंगे लेकिन उसके अंदर पेजेस ऐड करने उनको नहीं आएंगे या पेजेस निकालने नहीं आएंगे। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपने इसके अंदर कैसे पेजेस ऐड करने हैं, कैसे अपने पेजेस को निकालना है, किस तरह आप एक से दूसरे बंदे को बिजनेस मैनेजर की एक्सेस दे सकते हैं या किस तरह आप अपने पेज से लीव हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कोई भी इंस्टाग्राम अपने उस ब्राउजर में लॉगिन कर लेना है जिस ब्राउजर में आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये देख लें हमारा इंस्टाग्राम लॉगिन है, हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम लॉगिन किया हुआ है। इंस्टाग्राम आप किसी भी ईमेल पे या फोन नंबर पे बना सकते हैं, वही आपका बिजनेस मैनेजर का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे ये चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमारी फेसबुक आईडी भी लॉगिन है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फेसबुक आईडी आप चाहे फेक यूज कर लें या अपनी ओरिजिनल यूज कर लें, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम नहीं बनाना आता तो बहुत ही आसान है, आप प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप यूट्यूब से वीडियो देख के उसको भी अपना बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारी आईडी फेसबुक की। यहाँ पे ये चेक करें, हमारा एक पेज है, ठीक है, जो कि इस आईडी के अंदर पड़ा
पड़ा हुआ है। मैं आईडी पे स्विच करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे ये देखें हमारी मतलब आईडी स्विच हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको सिंपल अपने पेजेस भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह हमने आईडी लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद उसके साथ मेटा बिजनेस सूट भी ओपन कर लेना है। जो मेटा बिजनेस सूट होता है वो अलग चीज है, जो बिजनेस मैनेजर है वो अलग चीज है। अब यहाँ पे ये चेक करें, यहाँ पे हमारे सामने कोई भी मतलब यहाँ पे ना मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं आ रहा, सारे पेजेस ही आ रहे हैं और सारे के पेजेस के एडमिन मतलब अब जो आईडी है ना वही होगी। लेकिन हमने यहाँ पे बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, ठीक है, तो जो कि हमें यहाँ पे टॉप पे शो होगा, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हो रहा। लेकिन जब हम क्रिएट करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें टॉप पे शो होगा। तो पहला मेथड यह है कि आप यहाँ से क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करके बना सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ 2 क्लिक आपको नहीं करने हैं और आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत सारे बंदे यहाँ से भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि वो डिसेबल हो जाए और आपका सही तरह से क्रिएट ना हो। लेकिन जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान है और ईजी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो भी पेजेस है ना वो आपने ओपन कर लेना है। उसके होम पेज पे यहाँ पे ये कनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये देखें, आपने इस तरह कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपल इसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक पेज पे जो कि इंस्टाग्राम का पेज होगा। यहाँ पे ये देखें, ये हमें इंस्टाग्राम के पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि आपका जो इंस्टाग्राम का नाम है वो इस पेज के साथ लिंक करने जा रहे हैं। मतलब मेरा इंस्टाग्राम का नाम मोहम्मद तारिक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें लॉगिन की इजाजत दी जाए। तो आपने सिंपल यहाँ पे कर देना लॉगिन इन मोहम्मद तारिक। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ रही हैं, एक क्रिएटर का और एक बिजनेस का। तो आपने बिजनेस को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा चेक है, आपने इसको क्लिक किया और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद एक दफा आपने फिर नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जो कि आपने मतलब इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर आपने ये जो हो रहा है ना आपको कैटेगरी शो, इसको आपने चेक नहीं करना। जो आपके सामने नीचे पर्सनल ब्लॉग, उसके बाद आर्ट और उसके बाद डिफरेंट किस्म की कैटेगरी आ रहे हैं ना, तो आपने सिंपल पर्सनल ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। याद रहे आपने ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद अब आपका इंस्टाग्राम और आपका पेज एक मतलब पोर्टफोलियो बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि 2 से 3 मिनट भी ले सकता है। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो जैसे ही ये होगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने फिर इसको डन कर देना। यहाँ पे ये देख लें कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रेडी है, ठीक है। जैसे ही आप इसको डन करेंगे तो आपके सामने ये आपको रीडायरेक्ट करेगा फिर एक दफा। ये देखें, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, आपने परेशान नहीं होना। ये लोडिंग लेने के बाद आपको कह देगा कि आपका इंस्टाग्राम आपके पेज के साथ सक्सेसफुली मतलब अटैच हो गया है, आपका पोर्टफोलियो बन चुका है। तो इस तरीके से आपने 2 से 3 सिंपल स्टेप के साथ आपने मतलब इसको कनेक्ट करना है। ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपल इसको डन कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस मैनेजर आपका क्रिएट हो चुका है। ये देखें, ये आपका बिजनेस मैनेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक दफा रिफ्रेश हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर लिया है। उसके बाद दोबारा आपको अपने पेजेस पे जहाँ पे आपके पेजेस होते हैं ना वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख ले मोहम्मद तारिक के नाम से ना हमारा ऊपर एक बिजनेस मैनेजर बन चुका है। यहाँ पे ये चेक कर ले और इसके अंदर जो पेज है ना ये देखिए, ये नीचे वाला द टाल्क वाला पेज इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है और ये 100% एक्टिव और मतलब इसका स्टेटस ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर कोई पेजेस ऐड कर रहे हैं, ये पेजेस निकालने हैं, वो आपने कैसे निकालने हैं वो भी आपने देख लेना है। जैसे आपने इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इसका डैशबोर्ड इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपके इस पेज के अंदर सॉरी इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ये वाला पेज ऐड है, तो आपने इसको डन कर देना है, ठीक है। आप इसको मतलब जैसे ही डन करेंगे तो आपके सामने इसका पोर्टफोलियो आएगा। अब पोर्टफोलियो में आपने चंद सेटिंग्स करनी है और किस तरह पेज ऐड करना वो भी आपको देख ले। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख ले इसका स्टेटस एक्टिव है, बिल्कुल 1 मिनट में हमारा ये एक्टिव हो चुका है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर किसी बंदे को यहाँ पे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ये बिजनेस मैनेजर की एक्सेस आप दूसरी आईडी में या दूसरी फेसबुक की जीमेल में लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना जीमेल लिख लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद उस पर एक कोड जाएगा वो आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आप किसी को भी इसकी एक्सेस दे सकते हो। तो यहाँ पे ये चेक कर ले, ये इसका सिंपल सा स्टेप है। किसी बंदे को भी अगर आपने बिजनेस की एक्सेस देनी है ना तो इस तरह दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी को रिमूव कर रहा है तो यहाँ से इजीली इसके होम पे आके सेम वही सेटिंग में जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी दोबारा सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे हम इसकी दोबारा सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना है, पीपल पे क्लिक करना है। पीपल पे क्लिक करने के बाद किसी को भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मतलब जो बिजनेस मैनेजर है
यहाँ पे आप बिजनेस मैनेजर का एडमिन भी ऐड कर सकते हो। पेजेस का एडमिन और होता है, बिजनेस मैनेजर का एडमिन भी और होता है, तो इस तरीके से आप उसको ऐड या कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देख ले हमारे सामने कुछ इस तरह से बिजनेस मैनेजर बन के आ चुका है। अब इसके अंदर आपने पेजेस कैसे ऐड करने हैं, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको 3 डॉट भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको मजीद दिखा दूं ताकि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद अपना बिजनेस मैनेजर बना सको। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें नीचे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। आप इसी तरह किसी भी बिजनेस मैनेजर के एडमिन को रिमूव कर सकते हो। याद रहे फेसबुक पेज का एडमिन और बिजनेस मैनेजर का एडमिन अलग अलग रख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, उसकी डिटेल वगैरह भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पेजेस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पेजेस आपको शो हो जाएंगे जो कि इस पेज के अंदर है। यहाँ पे ये चेक कर ले, यहाँ पे ये दा टाल के नाम से एक पेज है और इसका राइट ऑर्नर क्या कौन सा है, मोहम्मद तारिक, जो कि हमने अभी अभी बिजनेस मैनेजर बनाया है। एडमिन तो वो आईडी है जो कि मतलब हमारे ब्राउजर में लॉगिन है, लेकिन इस पेज का जो ऑनर है जिसने इसको क्लेम किया हुआ है वो हमारा मतलब बिजनेस मैनेजर वाली आईडी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेजेस सिक्योर होंगे। यहाँ पे आप मतलब लोगों को ऐड भी कर सकते हो, उनको रिमूव भी कर सकते हो, उनके नाम की या उनकी फेसबुक आईडी को भी लिंक कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अपनी बिजनेस आईडी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, आप किसी को भी मतलब इसका लॉगिन दे सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेजेस या बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लिमिटेड दें किसी को, तो यहाँ पे ये आपके सामने सारी ऑप्शन है, आप यहाँ से चेक करके इनको जो जो आपने उसको एक्सेस देनी है तो आप दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके अंदर पेजेस निकालने कैसे हैं और रखने कैसे हैं। सबसे बड़ी बात जो कि आप लोग मतलब यहाँ से जानना चाहते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल। आपने क्या करना है, आपने वापस आना है, वापस आने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपके पेज का डैशबोर्ड शो होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिजनेस असिस्ट जो कि सेकंड ऑप्शन पे आ रहा है आपके सामने वो आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मतलब यहाँ पे एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी आपके पेजेस हैं उसकी डिटेल और उसका जो एडमिन है उसकी डिटेल आपको नजर आ जाएगी। तो हमारे बिजनेस मैनेजर पे कोई एडमिन नहीं है तो आपको 0 शो हो रहा है, जबकि पेज पे एक एडमिन है तो आपको 1 शो हो रहा है। तो आपने पेजेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने ऐड असिस्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐड असिस्ट पे क्लिक करेंगे आपने फेसबुक पेजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे जिस पेज को भी क्लेम करना है, अगर वो इस आईडी में एडमिन है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। किसी और आईडी मतलब किसी और पेज को आप क्लेम नहीं कर सकते। पहले आपको उस पेज को इस आईडी के अंदर लेके आना होगा और उसके बाद आपने उसको क्लेम करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लेम करके दिखा देता हूँ। ये मैं दूसरा पेज स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी इसी मतलब आईडी के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, इसका लिंक कॉपी कर लूंगा। ये देखिए मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद वापस अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाता हूँ और जो लिंक हमने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपके सामने उस पेज का नाम आ जाएगा, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट करना है। याद रहे जो ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे 3 ऑप्शन आ रही हैं ये आप चेक नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली चेक होंगी। यहाँ पे ये देखें, अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये पहले वाला चेक ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया है। तो ये आपको बता रहा है कि आपका ये पेज मोहम्मद तारिक वाले बिजनेस अकाउंट में जाने लगा है, तो इसको पेज को क्लेम करना चाहेंगे तो आपने क्लेम पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपने डन कर देना है। तो ये पेज आपका इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आ गया है। यहाँ पे ये देख लें, जो ऑनर नेम है वो आपको शो हो रहा है मोहम्मद तारिक, उस पेज की आईडी भी शो हो रही है। तो 2 पेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने पेजेस को ऐड करना है अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। अब यहाँ से अगर किसी को रिमूव करना है तो 3 डॉट पे क्लिक करके रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रिमूव पेज पे क्लिक कर देना, तो आपका ये पेज बिजनेस मैनेजर से निकल जाएगा। मतलब ये आपकी आईडी का सिर्फ एडमिन ही रहेगा, आपके बिजनेस मैनेजर में ये पेज शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो भी पेज बिजनेस मैनेजर के अंदर रखेंगे आप इजीली बिना एडमिन बने भी उसको रिमूव या उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। अगर आप एक से ज्यादा पेजेस पे काम कर रहे हैं तो हर आईडी पे ऊपर भी आप बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं, या आप एक बिजनेस मैनेजर बना के भी उसके अंदर 5-7 पेज रख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, मेथड कैसे लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।